बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की और एसओपीज की। लाहौर की 400 मार्केटों में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद का मामला। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल ने 3 बजे ताजरों का बड़ा इजलास बुला लिया। इजलास में वजीर सनत मियां असलम इकबाल, कमिश्नर सैफ अंजुम शिरकत करेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर सीसीपीओ लाहौर समेत दीगर अफसरान भी इजलास में शरीक होंगे। मार्केट्स के सरबराहान को आखिरी वार्निंग दी जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर दानिश अफजाल की जानिब से वाज़ेह किया गया। उनका कहना था कि एसओपीज़ पर अमल दरामद न करने वाली मार्केट्स को बंद कर दिया जाएगा। अंदरून शहर शाह आलम मार्केट, अनारकली, हॉल रोड, मॉल रोड, इचरा शामिल हैं। उन मार्केट्स में नीला गुंबद, आबिद मार्केट, बागवानपुरा, शाहमीरा बाजार भी शामिल हैं। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर की जानिब से कहा गया है कि 3 बजे ताजरों का बड़ा इजलास बुला लिया गया है और ताजरों को इस हवाले से वाज़ेह हिकमत अमली बताई जाएगी कि अगर एसओपीज़ पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जाता तो इंतज़ामिया हरकत में आएगी और मार्केट्स को बंद कर दिया जाएगा। इजलास में वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल, कमिश्नर सैफ अंजुम भी शिरकत करेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर दानिश अफजाल भी इजलास में शरीक होंगे। डेप्यूटी कमिश्नर दानिश अफजाल की जानिब से वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि आज ताजिरों को वाज़ेह कर दिया जाएगा, तंबीह की जाएगी ताजिर बरादरी को और कहा जाएगा कि जो एसओपीज़ है हुकूमत की जानिब से बताए गए हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल, आज आखिरी वार्निंग दी जाएगी मार्केटों के सरबराहान को। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल की जानिब से वाज़ेह बताया गया है कि एसओपीज़ पर अमल दरामद ना करने वाली मार्केटों को बंद ही कर दिया जाएगा। अंदरून शहर शाह आलम मार्केट, अनारकली, हाल रोड, माल रोड, इचरा शामिल है। नीला गुंबद, आबिद मार्केट, बागबानपुरा, चाहमीरान बाजार भी इसी में शामिल है। जबकि आज आखिरी वार्निंग दी जा रही है। आखिरी वार्निंग की वजह से ही अहम इजलास बुलाया गया है, बड़ा इजलास बुलाया गया है। एसओपीज़ पर अमल दरामद के हवाले से डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल ने 3 बजे ताजरों का बड़ा इजलास तलब कर लिया है। इजलास में वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल, कमिश्नर सैफ अंजुम भी शिरकत करेंगे। जबकि डिप्टी कमिश्नर सीसीपीओ लाहौर समेत दीगर अफसरान भी इजलास का हिस्सा होंगे। मार्केटों के सरबराहान को आखिरी वार्निंग के लिए ये इजलास बुलाया गया है। जैसा कि देखा गया है कि एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता है, आम मार्केटों में रश जू का तू नज़र आता है। आप फुटेज भी देख सकते हैं, ये फाइल फुटेज है, लेकिन इसमें देख सकते हैं किस तरह से जो है आवाम एक दूसरे से चिपकी हुई है। किसी किस्म का सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया जा रहा, ना ही मास्क पहना जा रहा है, ना ही हाथों में ग्लव्स है। इस तरह से अगर ये मार्केटों का हाल होगा तो इससे बेहतर है मार्केटों को बंद ही कर दिया जाए। यही फैसला आज किया जाएगा और आखिरी वार्निंग मार्केट के ताजिरों को दे दी जाएगी। जबकि अवाम को भी समझना होगा इस बात को कि मार्केटों में आए तो गैर जरूरी आने से गुरेज करें। जबकि डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि एसओपीज़ पर अमल दरामद ना करने वाली मार्केटों को बंद किया जाएगा। जी हाँ, इसी हवाले से आपको बताते चलें हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अलीम। उस्मान, बताइएगा कि आज बड़ा इजलास तो बुला लिया गया है, आखिर ऐसा क्या कहा जाएगा ताजरों को जो पहले नहीं कहा गया? जी बिल्कुल, आज जो है वो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र जो हुकूमत की जानिब से फैसला है कि शहर की तमाम बड़ी मार्केट जहाँ पर एसओपी पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा उनको बंद किया जाएगा। तो आज 3 बजे डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये इजलास जो है वो तलब किया गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि इनको आखिरी वार्निंग जो है वो ताजरों को दी जाएगी और इजलास के फौरी बाद जो है वो मार्केटों के दौरे असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से शुरू कर दिए जाएंगे और जहाँ कहीं भी कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी पाई गई उन तमाम मार्केट को बंद किया जाएगा। और ये शहर की बड़ी मार्केट में इचरा बाजार, लिबर्टी मार्केट, शालामार लिंक रोड, मॉल टाउन लिंक रोड, क्रीम ब्लॉक समेत दीगर बड़ी मार्केट जो है शामिल हैं, जहां पर जो एसओपीज हैं उनको ईद के रोज में भी मुकम्मल नजरअंदाज किया गया। और सबने देखा कि जिस तरीके से जो है वो शहरियों ने बेहतियाती बरती, इसकी वजह से कोरोना के केसेस जो हैं ये मजीद बढ़ते जा रहे हैं, जिसके पेश नजर आज हुकूमत का ये बड़ा फैसला है। और जिले इंतजामिया की जानिब से भी जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको ये ऑर्डर दे दिए गए हैं कि शहर की बड़ी मार्केटों के दौरे करें और जहाँ कहीं एसओपी की खिलाफ वर्जी पाई जा रही है वहाँ पर फौरी कार्रवाई करते हुए मार्केटें बंद करवाएं। जी, जिला इंतजामिया को टास्क सौंप दिया गया है कि जहां भी एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की जाएगी, तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए, फौरी तौर पर मार्केट्स को सील कर दिया जाए। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत बरकरार है। शहर के मुतादिद इलाकों में पेट्रोल नायाब हो चुका है। ताजपुरा स्कीम, लालपुल के इलाके में पेट्रोल पंप बंद है। कंपनीज ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के चक्कर में बर वक्त ख़रीदारी नहीं की है। 1 जून को पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर ख़रीदारी के ऑर्डर दिए गए। ज़रा कैसा बताना है, आइंदा
2-3 रोज़ में पेट्रोल की सप्लाई वाफिर हो जाएगी। मार्केटिंग कंपनीज की जानिब से वाज़े बता दिया गया है, जबकि हर प्राइवेट मार्केटिंग कंपनी 20 दिन का स्टॉक रखने की पाबंद है, डीलर्स की जानिब से कहा जा रहा है। मजीद क्या कुछ कहा जा रहा है, जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद बताएगा, मार्केट से पेट्रोल नायाब होता चला जा रहा है, कब तक ये वाफिर हो जाएगा? गुज़श्ता रोज़ भी सिटी फोटो की जानब से इस मसले की संगीनी को हाईलाइट किया गया था कि शहर भर में जो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत है उसका बहरान अपनी पूरी शिद्दत से सर उठाना शुरू कर दिया गया है। शहर में मजमूई तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की खपत की अगर बात की जाए तो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के मुताबिक लाहौर शहर की रोज़ाना की डिमांड 30 लाख लीटर रोज़ाना की बुनियाद पर है, लेकिन लाहौर शहर को सिर्फ 4 से 5 लाख लीटर रोज़ाना की बुनियाद पे फराम किया जा रहा है। इस वक्त लाहौर में मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 85% तक पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज जो है वो देखी जा रही है। आपको बताते चलें, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पम्प्स ड्राई हो चुके हैं और बंद कर दिए गए हैं, जिन पर शहरियों को पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई जो है वो नहीं फराम की जा रही। जिन इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं उनमें ताजपुरा स्कीम का PSO पंप अगरचे हुकूमत का है, लेकिन वहाँ पे भी सप्लाई बिल्कुल नायाब हो गई है। इसके अलावा थोड़ा सा उससे आगे आए तो लालपुर पर शेल पंप मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है। इसके अलावा ठोकर नियाल बेग, मुल्तान रोड, जोहर टाउन और शहर के दीगर इलाकों में भी ज़्यादातर पेट्रोल पंप जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं और इस वक्त हम जेल रोड पर PSO पंप पर मौजूद हैं। यहाँ पर सिर्फ हाई ऑक्टेन बचा है, बाकी सप्लाई इनकी भी ख़त्म हो चुकी है। इस हवाले से जो प्राइवेट मार्केटिंग कंपनियां हैं उनका स्टांस हमारे सामने ये आया है कि 1 से 2 रोज़ के अंदर अंदर जो सप्लाई है उसको मेंटेन किया जाएगा। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत मार्केटिंग कंपनियों ने बर वक्त ख़रीदारी नहीं की। जो प्राइवेट कंपनियां थी वो इस चक्कर में रहीं कि 1 जून से चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो रही हैं तो 1 जून के बाद जो है वो ख़रीदारी की जाएगी। 1 जून के बाद इन कंपनीज़ की जानब से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की ख़रीदारी के ऑर्डर जो है वो दिए गए और अब तो ये की जा रही है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई लाहौर शहर को भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस वक्त लाहौर शहर में जो सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन है। लोग पेट्रोलियम मसनूआत की तलाश में मारे फिर रहे हैं। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो काफ़ी देर से हमारे साथ खड़े हैं। इनको भी जो पेट्रोल है वो नहीं मिल रहा और उनको भी ये कहा गया है कि आप भी हाई ऑक्टेन डालकर गुजारा करें। भाईजान फरमाइएगा, किन किन एरियाज़ में आप पेट्रोल ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और क्या सूरत हाल आपने देखी? अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ से शादरा से आया हूँ तो सारे पेट्रोल पंप बंद हैं। तो अब ये एक पंप पेट्रोल खुला हुआ था तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मतलब कि नहीं है, पेट्रोल ख़त्म हो गया। अगर मिल भी रहा है तो बहुत महंगा हो गया। तो ऐसा तो गुजारा नहीं होता। ये मतलब कि ये जो हुकूमत है ये हमारी एक तरफ नहीं रहती। जब भी सस्ता होता है तो यही सूरत हाल देखते हैं, महंगा होता है तो सप्लाई होती है हर बंदे के पास। जी वही ना, जब सस्ता होता है तो आवाम के लिए आसानी होती है। यही 70-75 रुपये लीटर मिल जाता है पेट्रोल, तो अब इन्होंने 152 कर दिया है तो अब मुश्किल तो होगी, वैसे मिल भी नहीं रहा इतना। हाई ऑक्टेन जो है वो ओबियसली पेट्रोलियम जो पेट्रोल है सादा उसकी निस्बत काफ़ी महंगा है, लेकिन इस तमाम तर बहरान की जो जिम्मेदारी है वो वजारत पेट्रोलियम पर भी आयद होती है, क्योंकि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के मुताबिक हर कंपनी जो है वो अपने पास 20 दिन का स्टॉक रखने की पाबंद है। तो ये जिम्मेदारी वजारत पेट्रोलियम पर आयद होती है कि उन्होंने प्राइवेट कंपनीज़ के स्टॉक को जाकर चेक क्यों नहीं किया। जो पेट्रोलियम मसनूआत फ़रोख्त करने वाले डीलर्स हैं उनका ये कहना है कि वजारत पेट्रोलियम भी इस तमाम तर गफलत की ज़िम्मेदार है। वजारत पेट्रोलियम ने इस तरह के हालात क्यों पैदा होने दिए कि जो प्राइवेट कंपनियां थी उनके पास स्टॉक जो है वो सिफर हो गया और वजारत पेट्रोलियम के इल्म में ये बात आई ही नहीं और अब सूरत हाल ये देखी जा रही है। खान, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर बात करेंगे कि लाहौर में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी है। इंतहाई तशवीशनाक हालत का शिकार कोरोना के 55 मरीज वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 81 मरीज इंतहाई निगहदाश्त में जेर इलाज है। तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी साहब बताएगा, कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है।
जाहिद चौधरी साहब से गालिबन हमारा राबता मुनक़ता हो चुका है। राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको बताते चलें कि मजमूई तौर पर सरकारी अस्पताल में कोरोना के 559 मरीज जेर इलाज हैं। 82 रोज़ के दौरान लाहौर में कोरोना से 214 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि लाहौर में मजमूई तौर पर कोरोना के मरीजों की तादाद 14,510 हो गई है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद फैक्ट्स एंड फिगर जानेंगे। जाहिद चौधरी साहब बताएगा, दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है कोरोना केसेस में अस्पतालों में, क्या सूरत हाल है? जी, कोरोना वायरस का जो आज 82वां रोज़ है और इसके साथ ही जो शिद्दत है इसकी वो बदस्तूर उसमें इजाफा जारी है। ख़ास तौर पर जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो अब सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में उनकी तादाद में इजाफा शुरू हो गया है। इस वक्त भी शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 55 मरीज़ जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हालत की वजह से वेंटिलेटर पर हैं, जबकि इसके अलावा जो मजमूई तौर पे 81 पेशेंट्स हैं जिनको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है और 559 पेशेंट्स हैं इस वक्त जो अस्पतालों के अंदर कोरोना वार्ड्स में दाखिल हैं। मजमूई तौर पे अब तक 82 रोज़ के दौरान 14,510 केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं और 214 अमवात जो है वो उनकी तस्दीक की गई है, जिसमें गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली जो अमवात है वो भी शामिल हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली शौकत मंजूर चीमा, इसके अलावा सरसद अस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया डॉक्टर हाफिज़ मकसूद जो है वो इसमें शामिल हैं। इन अमवात के साथ जो है वो ये 214 अमवात अब तक शहर में जो हो चुकी हैं और जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त भी जो केसेस हैं वो बदस्तूर बढ़ रहे हैं। शहरियों को फिलवक़्त इस जो है वो वबा से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर सख्ती से अमल करना चाहिए। जाहिद चौधरी साहब, बताया जा रहा था कि सरकारी अस्पतालों में जो है वो इंजेक्शन्स भी नहीं मिल रहे थे, स्टॉक ख़त्म हो गया था। वो मामला जू का तू है या मामला हल हुआ है? जी बिल्कुल, ये एक इंजेक्शन है जो कि बैनुल-अक़वामी दवा साज कंपनी रॉश जो है उसने तैयार किया है। इसका जो एक्टेमरा नाम है इस इंजेक्शन का, और ये आईवी इंजेक्शन जो है उसकी पूरे मुल्क में जो है वो नापैद है इस वक्त, क्योंकि जो रॉश कंपनी है उसके पास भी इसका स्टॉक ख़त्म हो चुका है। ये ट्रायल बेसिस के ऊपर अमेरिकन अदारा जो FDA है उसने इसकी इजाज़त दी थी। इसके बाद जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान है ड्रैप, उसकी जानिब से भी इसको ट्रायल बेसिस पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी। डॉक्टर्स की जानिब से इसको बहुत इफेक्टिव करार दिया गया था कि इससे 25 से 30% तक बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। एक बहुत बेहतर मौसर इसका जो है वो इसका ये बहुत कारगर और मौसर है, ख़ास तौर पर जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनके लिए। और इस सूरत हाल को देखते हुए जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनकी जान बचाने के लिए इंजेक्शन ज़रूरी है, लेकिन इसका अब स्टॉक ख़त्म हो चुका और आज तक अभी तक जो अभी ये स्टॉक अवेलेबल नहीं है, ना तो सरकारी अस्पतालों में ना ही प्राइवेट अस्पतालों में। और कंपनी जो है वो अब भी इसमें मज़ीद जो है वो दिन लगने की उम्मीद सुना रही है कि अभी मज़ीद इसमें वक्त लग सकता है ये इंजेक्शन जो है वो अवेलेबल होने तक। चूँकि पहले इसकी प्लानिंग नहीं की गई थी, एक बहुत ही नाकस प्लानिंग थी गवर्नमेंट के लेवल पे कि इस इंजेक्शन की अफादी। ठीक है, इंजेक्शन को मार्केट में आने में, अवेलेबिलिटी होने में मज़ीद 2 से 3 रोज़ लग सकते हैं, कंपनी की जानिब से बताया जा रहा है। चौधरी हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। PP 192 से लीगी MPA मियां नवीद अली में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है। मियां नवीद अली पाकपतन के रिहायशी हैं, खुद को लाहौर में आइसोलेट कर लिया है। मियां नवीद अली कोरोना के दौरान फलाही सरगर्मियों में मुतहरिक थे। बिल्कुल, आपको बताएं कि PP 192 से लीगी MPA मियां नवीद अली में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है। मियां नवीद अली पाकपतन के रिहायशी हैं, खुद को लाहौर में आइसोलेट कर लिया है, जबकि मियां नवीद अली कोरोना के दौरान फलाही सरगर्मियों में काफ़ी मुतहरिक भी रहे हैं। आपको बताएं कि PP 192 से लीगी MPA मियां नवीद अली में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। मियां नवीद अली पाकपतन के रिहायशी हैं, अलबत्ता ख़ुद को लाहौर में आइसोलेट कर लिया है और मियां नवीद अली कोरोना के दौरान फलाही सरगर्मियों में मुतहरिक थे। पंजाब में हेल्थ प्रोफेशनल्स भी कोरोना के निशाने पर हैं। पंजाब भर के अस्पतालों से 562 हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना के मर्ज का शिकार। महकमा सेहत ने 2831 हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना तशखीसी टेस्ट करवाए। 562 हेल्थ प्रोफेशनल्स अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके। हेल्थ प्रोफेशनल्स में कोरोना का फैलाव 20% तक रिकॉर्ड किया गया।
कोरोना एक्सपर्ट ग्रुप का हेल्थ ऑफिशियल्स प्रोफेशनल्स में कोरोना बढ़ने पर बड़ा फैसला किया गया। गैर मुतादिदी बीमारियों में मुब्तला हेल्थ प्रोफेशनल्स की कोरोना वार्ड में ड्यूटी पर पाबंदी। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना वार्ड में ड्यूटी नहीं देंगे। कम कुव्वत मुदाफ़त वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स के भी कोरोना वार्ड में ड्यूटी पर पाबंदी लगा दी गई है। हेल्थ प्रोफेशनल्स की सेहत का तयन कायम 3 रुकनी कमेटी करेगी। 3 रुकनी कमेटी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और मुतालिका बीमारी का प्रोफेसर भी शामिल होगा। वज़ीर आला का कोरोना से शहीद असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मकसूद को खराज अकीदत। डॉक्टर हाफिज मकसूद ने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान शहादत का बुलंद रुतबा पाया है। वज़ीर आला की जानिब से इन ख़यालात का इजहार किया गया। उनका कहना था कि शहीद डॉक्टर हाफिज मकसूद जैसे अजीम मसीहा तिब के शोबे की शान है। डॉक्टर हाफिज मकसूद ने दुखी इंसानियत की खिदमत करके नई मिसाल कायम की है। डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ जंग में हमारा हरावल दस्ता है। बिल्कुल, उस्मान बुज़ाक की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि हेल्थ प्रोफेशनल्स की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस में कोरोना वबा तेज़ी से फैलने लगी है, जबकि अकाउंटेंट सिटी ट्रैफिक पुलिस मुश्ताक कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इंचार्ज प्रोटोकॉल CTO ऑफिस इंस्पेक्टर मुबशिर भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। ड्राइवर, CTO कांस्टेबल इशफाक का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। इंचार्ज ब्रांच ट्रैफिक वार्डन काशिफ भी कोरोना का शिकार हो गए। रीडर SP सिटी ट्रैफिक वार्डन उमर जमील भी कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। ड्यूटी ऑफिसर अवैस, वहदत रोड और इंस्पेक्टर कामिल को भी आइसोलेट कर दिया गया है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहर में ATM स्कैंडल एक बार फिर सर उठाने लगा है। ATM के मुख्तलिफ तरीकों से हैक करके पैसे निकलवाने जाने लगे हैं। शहर में ATM स्कैंडल एक बार फिर सर उठाने लगा है। शहरियों के ATM कार्ड जेब में, जबकि पैसे फिर भी निकाल लिए जाने लगे हैं। एक माह में FIA को 100 से ज़ायद ATM फ्रॉड की दरख्वास्तें अब तक मौसूल हो चुकी हैं। सरकारी दफातर में वर्किंग की रफ्तार कम ना होने से गिरोह को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। शहरी इकबाल के ATM से भी 80,000 रुपये हथिया लिए गए हैं। FIA ने ताहाल कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया है। शहरी इकबाल की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, जबकि शहर में ATM स्कैंडल एक बार फिर सर उठाने लगा है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर इरफान मलिक, उनसे मज़ीद बात करेंगे। इरफान मलिक, बताइएगा, शहर में ATM स्कैंडल एक बार फिर सर उठाने लगा है। शहरियों के पैसे जेब से नहीं तो मोबाइल के ज़रिए निकल जाते हैं, तो इसके लिए FIA क्यों कुछ नहीं कर रही अब तक? ATM स्कैंडल ने एक दफ़ा शहर में फिर सर उठाना शुरू कर दिया है और मुतअद्दिद शहरी ऐसे हैं जिनके ATM हैक कर लिए गए, ATM उनकी गैर मौजूदगी में ऑपरेट कर लिए गए या उनका डाटा चोरी करके नए कार्ड बनाकर उसको इस्तेमाल किया गया, जिससे अब तक जो है वो शहरी करोड़ों रुपए मालियत की रकम से हाथ धो बैठे हैं। इस तरह हमारे साथ एक विक्टिम मौजूद हैं, इकबाल। इनके साथ ये ATM स्कैंडल के दौरान इनके पैसे हथियाए गए और इनसे पूछते हैं कि किस तरह इनके साथ वारदात हुई और इस वारदात में अब तक क्या कार्रवाई की गई। अस्सलाम वालेकुम जी। इकबाल से बताइएगा, किस तरह वारदात हुई है आपके साथ, आपके पैसे किस तरह निकले? बेसिकली मैं घर पे था और मैंने 1 वीक से ATM चार्ज ही नहीं किया था। एकदम मुझे कॉल आई और कॉल आके तो मुझे उन्होंने पूछा आप ATM से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? तो मैंने उनको कहा नहीं। फिर उन्होंने पूछा आपका ATM किधर है? मैंने कहा ATM तो मेरे पास है। फिर उन्होंने पूछा कि आपने ATM को चार्ज करने के लिए जा रहे हैं या अभी रिसेंटली कोई किया हो? मैंने कहा नहीं जी, अभी तो मैं तो 1 वीक से इसको चार्ज नहीं किया। उन्होंने कहा जी आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हुई हैं, 4 ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ठीक है, 25 की 3 और एक 5,000 की ट्रांजैक्शन हुई हैं। तो आप एक काम करें, हेल्पलाइन पे फ़ोन करें, हेल्पलाइन पे फ़ोन करके उनको सारी डिटेल बताएं, ठीक है, कार्ड ब्लॉक करवाएं और जो है वो अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर दें। खैर मैंने उसको हेल्पलाइन पे फ़ोन किया। हेल्पलाइन पे फ़ोन करने के बाद मैंने उनको सारी डिटेल्स बताई और उन्होंने कंप्लेन लॉन्च की और उन्होंने कहा जी कि 7 से 14 दिन के अंदर जो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर आपको बताएंगे कि एक्चुअल जो है वो FIA को आपने एप्लीकेशन दी ऑनलाइन, तो उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक तो ना तो उसका डायरी कोई नंबर मिला, ना कुछ इस तरह की कोई चीज़ मिली है, तो जिसकी वजह से फिर अभी मुझे यहाँ पे फिज़िकली आया हूँ मैं।
जी, जैसा कि आपने शहरी इकबाल की बात सुनी, उनका यही कहना है कि उनके साथ जो फ्रॉड हुआ उसमें वो खुद एटीएम उनकी जेब में था, लेकिन उनके पैसे जो थे वो किसी बैंक से ट्रांजैक्शन उसकी कर ली गई। इस हवाले से उन्होंने ऑनलाइन एफआईए को दरख्वास्त भी दी, लेकिन अभी तक एफआईए की जानिब से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ और इसी तरह के सैकड़ों केसेस अभी एफआईए सर्कल के अंदर मौजूद हैं, जिनके ऊपर एफआईए की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। दूसरी जानिब एफआईए हुक्काम का कहना है कि स्टाफ की कमी और उसके साथ साथ वर्कलोड होने की वजह से जो एप्लीकेशंस आई हैं उनके ऊपर वर्किंग का आगाज़ किया गया है, लेकिन उनका प्रोसेस अभी स्लो है। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डिप्टी डायरेक्टर एफआईए साइबर क्राइम आसिफ इकबाल साहब ने, उनसे बात करेंगे। आसिफ इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर बताइएगा, शहर में एटीएम स्कैंडल एक बार फिर सर उठाने लगा है। इस किस्म के फ्रॉड आए रोज सामने आते हैं, शहरियों को पता भी नहीं चलता कि उनके पैसे उड़ा लिए जाते हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि किस तरह से शहरी इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसी तरह से है जी, ये रूटीन से चला आ रहा है और इसके हवाले से जो आगाही मुहिम है वो डिफरेंट टीवी चैनल्स के साथ और सोशल मीडिया पे हम लोगों ने अपनी तरफ से लोगों को आगाह करना शुरू कर दिया कि इस चीज से बचा कैसे जा सकता है। और कंप्लेंट्स जो हैं वो भी हमें रिसीव ये आज से नहीं 3-4 साल से ये काफी ज्यादा जो है ये कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं। हम लोगों को पकड़ भी रहे हैं, ये गैंग्स भी होते हैं, इंडिविजुअल्स भी होते हैं। बट इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जब भी कोई एटीएम पे जाता है वो जाके जहां से कार्ड इंसर्ट किया जाता है वहां पे एक डिवाइस एक्स्ट्रा लगा दी जाती है फ्रॉडस्टर्स की तरफ से। स्किमिंग डिवाइस होती है, वो आपके कार्ड का डाटा रीड कर लेती है। जब भी आप कार्ड एंटर करने लगो, आप एक दफा हाथ से हिला के देख लें कि वो एक्स्ट्रा डिवाइस तो नहीं लगी हुई। ये सबसे अच्छा मेथड है इस चीज से बचने का, क्योंकि जो भी डिवाइस लगी होती है वो डबल टेप से लगाते हैं और हाथ पकड़ने से वो वहां से वो उखड़ जाती है वो डिवाइस। तो उसको चेक कर ले, और जहां पे की पिन होता है, आपका कीबोर्ड होता है एटीएम का, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा छोटा सा कैमरा लगाया होता है, वो उसको हाथ लगा के चेक कर ले। अब तो काफी सारे लोग इस चीज से बचना शुरू हो गए और इस तरह की डिवाइसेस की रिपोर्ट हमें आम शहरी करना शुरू हो गए कि हम लोग फलां एटीएम पे खड़े हैं, वहां पे ये डिवाइस हमने देखी है और हमें पता चला कि ये एक्स्ट्रा डिवाइस है, तो हम लोग वहां से जाके डिवाइस भी रिमूव करते हैं। और दूसरा ये कि बाकी उसको ढूंढने के लिए कि किस बंदे ने वहां पे अटैच किए हुए उसके लिए भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर एफआईए साइबर क्राइम आसिफ इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह भी किया और इस हवाले से बताया, आवाम को बताया कि किस तरह से वो इस चीज़ से बच सकते हैं। और अगर इस तरह की कोई शिकायत हो तो फ़ौरन जो है वो कॉल करें, 15 पे कॉल करें और बताएं कि यहाँ कोई चीज़ अगर मशकूक नज़र आए भी तो ख़ुद से इकदाम उठाने से बेहतर है कि आप इंतज़ामिया को बताएं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का एमपीए ख्वाजा इमरान नज़ीर को टेलीफोन। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ख्वाजा इमरान नज़ीर की तबीयत दरियाफ्त की। ख्वाजा इमरान नज़ीर के साथ पुलिस ने छापे के दौरान बदतमीजी की थी। लीगी वर्कर्स को भी सलाम पेश करता हूँ, हमारे लिए फ़ख्र है। अपोजिशन लीडर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। हुकूमत के जुल्म के खिलाफ वर्कर्स ने भरपूर साथ दिया है, शहबाज शरीफ की जानिब से ये भी कहा गया है। जबकि आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का एमपी ख्वाजा इमरान नज़ीर को टेलीफोन। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ख्वाजा इमरान नज़ीर की तबीयत दरियाफ्त की है, जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर की गुज़श्ता रोज़ तबीयत नासाज हो गई थी। पुलिस ने छापे के दौरान बदतमीज़ी भी की थी। लीगी वर्कर्स को भी सलाम पेश करता हूँ। अपोजिशन लीडर की जानिब से कहा गया है कि हमारे लिए फ़ख्र है, लीगी वर्कर्स, हुकूमत के जुल्म के खिलाफ वर्कर्स ने भरपूर साथ दिया है। जी हाँ, शहबाज शरीफ की जानिब से वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया गया। जबकि सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि शहबाज शरीफ कारकुनों के लिए गैर सियासी मिसालें कायम कर रहे हैं। नैब पेशी से फ़रार लेकिन हाई कोर्ट से रिलीफ लेने पहुँच गए। हुकूमती इदारे आज़ादाना एहतसाब का अमल जारी रखेंगे। आले शरीफ सवाल गंदुम जवाब चने की गुमराह कुन पॉलिसी पर अमल पैरा है। फ़याज़ुल हसन चौहान की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया।
आमदन से ज़्यादा एहसासों का सवाल हो तो जवाब टिड्डी दल और कोरोना होता है। वज़ीर इत्तलात की जानिब से कहा गया। वज़ीर आला पंजाब कोरोना और टिड्डी दल से बचाव के लिए इंतजाम कर रहे हैं। अवाम के बाहमी किरदार से ही कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। उनकी जानिब से तनकीद भी की गई अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर और कहा गया कि अगर सवा गंदुम पूछा जाए तो जवाब चना दिया जाता है। इस पॉलिसी पर अमल पहरा है। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना की वबा से पैदा होने वाले बहरान की कुछ बात करें तो साफ पानी के मंसूबे को भी कोरोना निगल गया है, जबकि आपको बता रहे हैं कि नए माली साल में वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए खतीर फंड्स मुख्तस नहीं होंगे, ज़राए ने वाज़े बता दिया है। वाटर सप्लाई सैनिटेशन के लिए नए माली साल में 7 अरब 75 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। साफ पानी की फराहमी के लिए 2 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई, जबकि आबपाक अथॉरिटी की 8 अरब के मेगा मंसूबे पर भी कम बजट मुख्तस होगा। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पंजाब भर में वासा को सालाना दी जाने वाली सब्सिडी के लिए भी बजट कम मुख्तस किया जाएगा। ऐसा क्यों है, मालूम करेंगे अली रामे से। जी अली। साल में बजट की तैयारियां जारी हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब को कोरोना वायरस की वबा से पैदा होने वाले माली बहरान के बायस शदीद मुश्किलात का सामना भी है। अब इसमें मुख्तलिफ सूबाई महकमों की तरफ से डेवलपमेंट के बजट के हवाले से जो तजावीज़ भेजी गई, अब उसमें PND बोर्ड ने अपने जो अंदाजे के मुताबिक SOPs के मुताबिक जो क्राइटेरिया वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा मंजूर किया, उसके मुताबिक वो बजट बहुत कम कर दिया है। अब जो वाटर एंड सप्लाई सैनिटेशन एक बहुत अहम सेक्टर समझा जाता है पंजाब में, उसके लिए आइंदा नए माली साल के बजट में एक बहुत कम बजट रखा जा रहा है। और इसके लिए जो तजवीज़ है वो ज़ेर गौर जो है वो ये है कि 7 अरब 75 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो मौजूदा माली साल में सिर्फ आब पाक अथॉरिटी को ही 8 अरब रुपए का बजट दिया गया, मुख्तस किया गया, लेकिन उसके लिए रिलीजिंग में कुछ ऐसे इशूज़ आए कि उसका PC1 मंजूर नहीं हो सका और उसके बाद ये फ़ंड का इजरा नहीं हो सका। लेकिन नए माली साल में जहाँ नए मनसूबा जात बनाने का हवाले से हुकूमत पंजाब की तरफ से तरजीह दी जा रही, लेकिन दूसरी तरफ जो वासाज को शॉर्टफॉल का सामना है, उनको सब्सिडी की मद में बेल आउट पैकेज उनको नहीं मिल रहे, और ये सब्सिडी की मद में ये फ़ंड इसलिए दिए जाते हैं कि वासाज के मुख्तलिफ जो बिजली के बिल हैं वो अदा नहीं हो पाते, और इसमें सिर्फ वासा लाहौर को ही 1 से 2 अरब रुपए की डिमांड होती है। उनको डेफिसिट भी होता है, जो खसारा चल रहा होता है, क्योंकि बिजली के बिलों की अदायगी की वजह से, बिलों की अदायगी ना करने की वजह से उन्हें हुकूमत पंजाब से रजू करना पड़ता है। और इस साल भी रजू किया गया, लेकिन हुकूमत पंजाब ने माली बहरान होने की वजह से 1 अरब का बजट जो है उनको कम दिया। अब नए माली साल में अब देखा जाएगा कि इसमें 2 अरब के ज़ायद के जो फ़ंड है वो सिर्फ साफ़ पानी की फराहमी के लिए, और इसमें वाटर एंड सैनिटेशन को भी बजट दिया जाएगा, और वासा को भी बेल आउट पैकेजेस की मद में फ़ंड दिए जाएंगे, और उसके साथ ही जो सीवरेज के निकास से आपके मंसूबे हैं वो भी इसी बजट से मुकम्मल किए जाएंगे। तो ज़राए ने बताया कि अभी ये तजवीज़ है, लेकिन इसको जब ऐवान वज़ीर आला भेजा जाएगा इसमें हो सकता है कि मज़ीद इजाफा भी हो जाए। लेकिन जो वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का सेक्टर, जिसमें पिछले माली साल में साबिक़ दौर हुकूमत में अरबों रुपए का बजट मुख्तस किया जाता है, लेकिन नए माली साल में कोरोना वायरस की वबा से पैदा होने वाली माली बहरान अब 7 अरब 75 करोड़ रुपए का बजट। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे पर काम 16 रोज बाद भी शुरू ना हो सका। जिना फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए बंद करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। आज रात फिरदौस मार्केट चौक को बंद करने के बाद मुतबादल रूट पर ट्रैफिक चलेगी। ट्रैफिक मुतबादल रूट देने के लिए रुकावटें भी लगा दी गई हैं। सेंटर पॉइंट से जिना फ्लाईओवर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। मजीद क्या डाइवर्जन लगाई गई हैं, कहाँ से शहरी सफ़र बासानी कर सकेंगे, जान लेते हैं दुरे नायब से। दुरे नायब बताएगा, अंडरपास का मंसूबे पर आगाज़ हो गया। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबा जो कि तब्दीली सरकार का पहला मंसूबा है, पहला मेगा प्रोजेक्ट है लाहौर में, और उस्मान बुज़दार साहब ने इसका 18 मई को संगे बुनियाद रखा था। आज तकरीबन अगर बात की जाए तो 12 रोज़ से ज़्यादा हो चुके हैं और इस पर बाकायदा काम नहीं शुरू हो सका। आज इसका वर्क ऑर्डर मुतवक्के है कि इस प्रोजेक्ट में जो कंपनी मकबूल एसोसिएट्स है जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसका वर्क ऑर्डर हो जाए। कॉन्ट्रैक्चुअल डेट तो इसकी 4 माह है, 4 माह में इसको कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत ने इसको 3 माह का टारगेट दिया है। 90 रोज़ में इसको कंप्लीशन की जानी है, और इस हवाले से आज डाइवर्शंस जो हैं वो लगा दी गई हैं। आप अगर कलमा चौक से कैवलरी की तरफ और जिना फ्लाईओवर को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे, और इसी तरह कैवलरी से अगर वापस सेंटर पॉइंट की तरफ जिना फ्लाईओवर को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो तब भी नहीं किया जा सकेगा। जिना फ्लाईओवर को आज रात से बंद किया जाना मुतवक्के है। आज रात प्लान के मुताबिक
यहाँ पे तमाम तरह ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा। जिना फ्लाईओवर पे कोई ना आ सकेगा ना जा सकेगा। जो डाइवर्जन ली जाएंगी, अगर आपको कैवलरी ग्राउंड की तरफ जाना है सेंटर पॉइंट से, तो पहले लिबर्टी से नूरजहाँ रोड और उसके बाद हुसैन चौक को क्रॉस करके रेलवे के नीचे जो नया अंडरपास बनाया है उसको लेके खाली मस्जिद चौक तक जाया सकेगा। इसी तरह जो लार्जर व्यू में है, पीछे से लोग आ रहे होंगे वो कैंची, फिरोजपुर रोड और गुलबर्ग और उसके बाद शामी रोड, शेरपाव ब्रिज का रास्ता भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी तरह जो यहाँ से जाना चाहेंगे उनके लिए सिर्फ जो रेजिडेंशियल हैं, यानी कि एक लेन उन लोगों को दी जा रही है जो लोग रिहायशी हैं फिरदौस मार्केट के आसपास के, उनके लिए होगा। आज रात 12 बजे पूरा ट्रैफिक प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाने की तैयारियाँ की जा रही हैं और स्टील की शीट्स लगा के यहाँ पे तमाम रुकावटें भी बना दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में आतिश ज़दगे के मामले की कुछ बात करें तो डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर डिवीज़न आमिर निसार ने 6 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। गार्ड इंचार्ज शेख इरशाद, ट्रेन ड्राइवर अब्दुल मजीद, असिस्टेंट ड्राइवर मोहम्मद शहबाज को मुअत्तल कर दिया गया है। एसटी तारिक महमूद, पावर प्लांट ऑपरेटर अनवर अली, इलेक्ट्रिकल स्टाफ मोहम्मद मोहसिन को भी मुअत्तल कर दिया गया है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में आतिश ज़दगी के मामले के हवाले से आपको अपडेट करते चलेंगे। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर डिवीजन आमिर निसार ने 6 मुलाजमीन को मुअत्तल किया है। गार्ड इंचार्ज शेख इरशाद, ट्रेन ड्राइवर अब्दुल मजीद, असिस्टेंट ड्राइवर मोहम्मद शहबाज को मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि मुमकिना भूख और अफलास के पेश नज़र लॉकडाउन में नरमी की गई है। मुतालिका एसओपीज़ एसोसिएशंस ने एसओपीज़ पर अमल दरामद का वादा किया था। अक्सर जगहों पर एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पंजाब में सख्त क्रैकडाउन की हिदायत जारी की गई हैं, जबकि आपको बता रहे हैं कि नरमी की वजूहात भी बताई हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुमकिना भूख अफलास के पेश नज़र लॉकडाउन में नरमी की है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं मुतालिका एसोसिएशंस ने एसओपीज़ पर अमल दरामद का वादा किया था। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लॉकडाउन में नरमी के बाद खेलों की सरगर्मियां शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। खेलों के मैदान दोबारा आबाद करने के लिए सिफारिशात मुरतब कर ली गई। मरहलावार खेलों की सरगर्मियां बढ़ाई जाएंगी। ज़रा के मुताबिक खेलों की सरगर्मियों का हतमी फैसला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। इब्तदाई तौर पर 8 खेलों की सरगर्मियाँ शुरू की जाएंगी। खेलों की सरगर्मियाँ के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे कज़ाफ़ी बट से। कज़ाफ़ी बट बताएगा क्या तफसीलात हैं। बिल्कुल जी, लॉकडाउन में नरमी के बाद पंजाब हुकूमत ने खेलों के मैदानों को आबाद करने के लिए भी सिफारिशात मुरतब कर ली हैं, लेकिन खेलों के मैदान आबाद करने हैं या नहीं करने, इसका हतमी फ़ैसला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में ही किया जाएगा। ताहम सिफारिशात मुरतब करके भिजवा दी गई हैं और पहले मरहला वाइज जो है खेलों के मैदान आबाद किए जाएंगे। 8 खेलों की सिफारिश की गई है कि 8 खेलों के इनकाद की जो है वो इजाज़त दी जाए। इसके अंदर जो खेलें जिसकी सिफारिश की गई हैं उसके मुताबिक ये कहा गया है कि एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस के जो खेल हैं उनका इनकाद किया जा सकता है। जो मार्च कज़ाफ़ी बट बहुत शुक्रिया आपका। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ई लर्निंग के हवाले से इजलास। वाइस चांसलर यूएचएस प्रोफेसर जावेद अकरम ने इजलास की सदारत की है। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल ने भी शिरकत की। प्रोफेसर वारिस फारूक समेत सीनियर फैकल्टी की इजलास में शिरकत। कोरोना भी काफ़ी अरसे तक जान छोड़ने वाला नहीं है, प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहे सिटी पॉजिटिव।